जी जी। कब से हाथ को खड़ा कर ये 9 साल हो गए। ये हट है। हट योग इस तरह मतलब क्यों संकल्प ले लिया हमारा? ये संकल्प करना पड़ता है जब धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म में जुड़े हैं। जी जी। तो क्या 24 घंटे ऐसे ही ये दिन रात ऐसे रहेगा, त्याग दिया है। जी, लेटते बैठते जितने पिंडदान हो जाता है हमारा घर बार त्याग है, जितने पिंडदान 17 पिंड कर हम लोग आजाद हो जाते हैं। हम मरे मुद्दे हैं, जी जी। शरीर की परवाह करते नहीं हम लोग। कब से नहीं काटे महाराज? ये जीवन के त्याग है। ये टूट जाते वे बन जाते हैं। अच्छा, अपने से टूटते अपने से बनते हैं। हाँ, फिर उन्हें कोई वो काटने की जरूरत नहीं। कोई वो नहीं है। साधना तपस्या अपने योग है। तो सारे काम बस केवल एक हाथ से करते हैं। एक ही हाथ से। कल हम को भी समाज लेना पड़े तो हम भी अपने कर्तव्य हिम्मत नहीं हारेंगे। सही नहीं? आप समाधि भी ले सकते हैं। हाँ, समाज भी ले सकते हैं जब तक पूर्ण नहीं हो जाता। संकल्प पूर्ण नहीं। और पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि 9 साल से ये पत्थर पूज्य महाराज जी इसी में लगाए हुए हैं और ये पत्थर महाकुंभ त्याग और साधना की स्थली है। महाकुंभ में तमाम अलग अलग क्षेत्रों से पूज्य नागा संत, त्यागी, तपस्वी संत महाराज जी आते हैं और इसी रेती पर त्याग और साधना की पराकाष्ठा भी देखने को मिलती है। एक ऐसे ही त्याग की पराकाष्ठा आप देख सकते हैं जहां पर पूज्य संत महाराज जी एक हाथ लगातार वर्षों से ऊपर किए हुए हैं। अगर उनकी उंगलियां देखेंगे, नाखून बड़े होते जा रहे हैं, बहुत हाथ कमजोर होता जा रहा है, लेकिन सतत साधना के तहत, सतत लगातार जो है साधक बनने के तहत पूज्य महाराज जी अपने हाथ को ऊपर खड़े किए हुए साधना तपस्या कर रहे हैं। आखिर क्यों पूज्य महाराज जी ने ऐसी अखंड संकल्प लिया, क्यों महाराज जी अपने हाथ को खड़ा किए हुए हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। पहले यहाँ शिवलिंग का रुद्राक्ष के साथ पूज्य महाराज जी का दर्शन करिए। यहाँ पर साक्षात भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, धूनी पर रमते हुए, ऐसे साधना और तपस्या करते हुए संत महाराज जी का दर्शन आप सबको बहुत कम होगा। सिर्फ महाकुंभ में जब आएंगे तब ये साधना की तपस्या की स्थली के तहत आपको पूज्य संत महाराज जी का दर्शन होगा। तो पूज्य संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम नारायण जी। महाराज जी क्या नाम है? नाम हमारा महेंद्र महाकाल के यूट्यूब तपस्वी। जी, महेंद्र महाकाल यूट्यूब तपस्वी। जी 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 जी। कब से हाथ को खड़ा कर ये 9 साल हो गए। 9 साल। तो क्या संकल्प था महाराज? संकल्प की नहीं, हमारे दत्त भगवान ने दोनों हाथ से किया। हंस पुत्र, जी हंस पुत्र नहीं था भगवान, हाँ तो दोनों हाथ से कितना था। हम तो इनके बालक रही हाथ से कर रहे अपने जी जी सनातन धर्म की रक्षा कर रहे, बे भगवान की रक्षा। जी जी जी। तो ऐसे कैसे सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी हाथ धर- खड़ा करने? धरती पे जब पाप सा आ जाता है तो हटे करना पड़ता है। जी जब धरती का पाप उद्धार होगा, जी जी जी। धरती पाप सा आ जाता है तो हट करना पड़ता है। तो साधु संतों को तो तपस्या भजन नहीं, कर रहे तो महात्मा। साधना के और विभिन्न रूप हैं, साधना का और स्वरूप है। ये भगवान में भी किए ना। जी दत्त भगवान हंस पुत्र था, भगवान दोनों हाथ से कितना था। हम तो इनके बालक तो एक हाथ से कर रहे हैं। जी। सही नहीं? हम भी भगवान राम ने भी धरती पर अत्याचार को समाप्त करने के लिए धनुष बाण उठाया था, तमाम और प्रयोजन किए थे। धनुष बाण भी है, कभी हम लोग अस्त्र शस्त्र भी संग रहता है, गड्ढा भी हनुमान जी का गड्ढा भी रखते हैं। जी जी सही नहीं? जी। ये हट है। हट योग इस तरह मतलब क्यों संकल्प ले लिया हमारा? ये संकल्प करना पड़ता है जब धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म में जुड़े हैं। जी जी। तो क्या 24 घंटे ऐसे ही ये दिन रात ऐसे रहेगा, त्याग दिया है। जी, लेटते बैठते जितने पिंडदान हो जाता है हमारा घर बार त्याग है, जितने पिंडदान 17 पिंड कर हम लोग आजाद हो जाते हैं। हम मरे मुद्दे हैं, जी जी शरीर की परवाह करते नहीं हम लोग। जी। सही नहीं? शरीर की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, देश खुश रहे भाई, प्रजा खुश रहे, भूमि खुश रहे। बने तो अपने पिंडदान भजन के लिए सन बने, कर्म के लिए बने। जी जी हम लोग कर्म कांडी भजन वाले हैं, तो साधना भजन कर रहे अपने। जी। वो ढोंग कर रहे, ढोंग करने वाले। पूरे आपकी उंगलियां, पूरे नाखून बड़े होते जा रहे हैं, हाथ कमजोर होता जा रहा ये त्याग दिया, है। त्याग दिया। कोई डर नहीं, सब गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता होगा और खून की धारा वहां नहीं। सब माँ जो बच्चे दूध पिलाए, जो माँ वो बच्चे होते तो दूध पिलाती है। जी तो त्याग है, सब भगवान सब देखते हैं, ये सब देखता है, परमात्मा देख रहा है सब। सही नहीं? ठीक है। खून कब से नहीं काटे महाराज? ये जीवन के त्याग है। ये टूट जाते वे बन जाते हैं। अच्छा, अपने से टूटते अपने से बनते हैं। हाँ, फिर उन्हें कोई वो काटने की जरूरत नहीं। कोई वो नहीं है। साधना तपस्या अपने योग है। तो सारे काम बस केवल एक हाथ से करते हैं। एक ही हाथ से करते हैं।
जी। तो बायां हाथ ही क्यों उठाया, दायां हाथ क्यों नहीं उठाया? ये सब भगवान की कृपा है कि यार भगवान ने जब आदेश होगा वही हाथ दिया। जी। हाँ, जो आदेश कर दिया पूरा। कामना नहीं पूर्ण हुई तो क्या दोनों हाथ दोनों हाथ भी दे सकते हैं, कहाँ नहीं होगी तो दोनों हाथ दे सकते हैं प्रजा के लिए। तो फिर कैसे नित्य क्रिया काम कैसे सब हो जाते हैं, सब परमात्मा का सब कराते हैं। जी। किसी में कोई और अंजन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, वो सब भगवान से परमात्मा देश भर में ऐसे ही भ्रमण करते हैं ऐसे ही दिन रात जी। देश में धर्म की प्रचार करते हैं। कुछ भक्तों ने नहीं कहा कि महाराज जी हाथ नीचे करिए? नहीं, अभी कोई भक्त ने कहा नहीं, सब भक्त झुक गए, सब भक्त हिम्मत हार गए, तो हम लोग हिम्मत नहीं हारने वाले, हम गुरु लाल है। जी जी। सही नहीं? तो ये संकल्प कब तक का है महाराज? जब तक जीते हमारे पिंडदान हो जाते हैं, हम तो मर जाते हैं। जी। जब तो जिएंगे समाधि में ऐसे ही जाना। जी जी। हाँ, पूरे जीवन भर? पूरा जीवन भर आओ जीवन क्या है मनोकामना, क्या पूर्ण करनी है? मनोकामना हमारे गौ माता की रक्षा नहीं हो रही, मेरी गौ माता की हत्या हो रही है, जी रोड पे इसको काटी जा रहा है, जी गौ माता को बेची जा रहा है, जी। अन्याय हो रहा है गौ माता पर। तो ये ऐसे करके आपकी आवाज तो कहीं पहुंची नहीं रही है, कहाँ तक की परमात्मा को पहुंचे, इस सब को परमात्मा को पहुंचा रहे हैं, परमात्मा के पास? हाँ पहुंच रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए ना। मंत्री क्या करे, मंत्री तो पहुंच गए, मंत्री कर नहीं पाए तो परमात्मा तो करेंगे। तो लग रहा है परमात्मा से विश्वास है? विश्वास है अपन परमात्मा, अपने आप को विश्वास है हमको कि मतलब गौ माता की हत्या होगी। और पहले कई संत तपस्या करके, घोर तपस्या करके रेज की रक्षा के कई संत समाज ले चुके हैं। सही नहीं? कल हम उनको भी समाज लेना पड़े तो हम भी अपने कर्तव्य हिम्मत नहीं हारेंगे। सही नहीं? आप समाधि भी ले सकते हैं? हाँ, समाधि भी ले सकते हैं जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। हाँ जी। अभी किसी डॉक्टर ने और किसी ने कहा नहीं कि ऐसे मत नहीं करिए? कहा, किसी डॉक्टर ने कहा, सब डॉक्टर ने चेक कर लिया, अभी कुछ नहीं हुआ, नहीं गोली ने दवाई खा रहे हैं अब। जी जी। स्वस्थ रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं, भगवान की भक्ति है कर रहे हैं, बस साधना कर रहा है। जी जी। खाने पीने में भी महाराज जी खाना प्रसाद में भी मिल जाओ खा लेते हैं, ऐसे भी रहता हूँ, कोई वो नहीं है, नहीं किसी का हाथ पिलाते। सही नहीं? भजन कर्म कर रहे हैं, सब संत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो पूज्य महाराज जी को आप देख सकते हैं, पूज्य महाराज जी वर्षों से ऐसे साधना कर रहे हैं, वर्षों से इस तरह से हाथ को खड़ा किए हुए हठ योग कर रहे हैं। और पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि गो हत्या बंद होनी चाहिए। पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि विधर्मी जो इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए, सनातनियों पर जो अत्याचार हो रहा वो बंद होना चाहिए। उन सब को लेकर पूज्य महाराज जी साधना तपस्या में हैं और हठ योग जिसके तहत पूज्य महाराज जी हाथ को निरंतर खड़े किए हुए इसी तरह से साधना और तपस्या कर रहे हैं। आह्वान अखाड़े में जब आप आएंगे तो एक से बढ़कर एक पूज्य संत महाराज जी साधना और तपस्या करते हुए दिखाई देंगे। जी महाराज जी, ये फोटो ले सकते हो महाराज जी, ये हाथ में कुछ फंसा हुआ ये देखिए। हाँ, ये भोलेनाथ का पत्थर है, कैसा? नमदेश्वर 9 सालों से इसमें फिट है। तो ये ऐसे ही है? ऐसे आप सब देख सकते हैं, अगर ये देखेंगे तो ये एक नर्मदेश्वर मैया के यहाँ से पत्थर लेकर आए हैं और वो पत्थर आपको दिखाई देगा। पूज्य महाराज जी यहाँ पर लगाए हुए हैं और पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि 9 साल से ये पत्थर पूज्य महाराज जी इसी में लगाए हुए हैं और ये पत्थर ऐसे ही साधना तपस्या करते हुए महाराज जी इसे रखे रहते हैं। यानी हठ साधना हठ योग सहज नहीं होती। जब एक बार संकल्प ले लेते हैं, एक बार अगर शपथ ले लेते हैं तो फिर उस साधना को पूरा करके ही मानते हैं। और पूज्य महाराज जी ने देश के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हठ योग को साधना ली है और इस साधना के अंतर्गत पूज्य महाराज जी ऐसे ही एक बायां हाथ 9 वर्ष से लगातार खड़े करे हुए हैं। अगर हम लोग 1-2 मिनट एक स्थिति में रहते हैं तो पूरा शरीर दर्द करने लगता है, पूरे शरीर की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी 9 वर्ष से लगातार इसी स्थिति में, इसी साधना में, इसी हठ योग में है। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में तमाम ऐसे संत रहे जिन्होंने त्याग, साधना, तपस्या करके एक ऐसी पराकाष्ठा को पार किया, एक ऐसी पराकाष्ठा को पार किया जिसे सहज रूप में हम और आप नहीं पार कर सकते। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। धूना पर रम रहे हैं, सहज रूप से यहाँ पे खड़ा हो पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन महाराज जी साधना और तपस्या में इसी तरह से तपस्या कर रहे हैं। बहुत बहुत दंडवत।